दुनिया को ये बताना है कि जितने भी हैं हम बहुत हैं, हम कम हैं पर हम में दम है. Am I right? So, tell me in one go how ready, how excited and how happy you are to be here right now. Are you excited? Yes. Make it louder, guys. Are you excited? Yes. Now, that is the Josh
that we are looking forward to hear. Kyunki today is a very special day, as this is the day when we are announcing what is going to be one of the Bollywood's most anticipated, most sought after movie. This is Real Talent Magnifier and Just Vibes presenting Free Entry. Free Entry is an upcoming Bollywood comedy Hindi movie. This is a multi-plot movie, which is a thing of tomorrow, which all of us are looking forward to. And to know more about the movie, it is my time to welcome on stage with great pleasure and honor the producer of the movie, Mr. Anil Goyal. Please give him a huge round of applause, everybody. Welcome, sir. How are you? I'm always good, as usual. One more mic, please. No worries, sir. We'll make it quick. And Mr. Anil Goyal is not just a producer, he has also shared the chair of the director with the very dynamic Mr. Akash Barthwal. Welcome on stage, sir. How are you? All good, all good, all good. So, this is the very first introduction of our movie to the world. And क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया को, ऑडियंस को, and to the lovers of cinema, to the lovers of comedy movie through this platform? Yes, sir. Please go on. So ये मूवी एक्चुअली सर का एक विजन था अनिल जी का और इट हैज़ बीन लॉन्ग ही जो कॉमेडी हम लोग देख रहे थे बहुत टाइम से कॉमेडी अच्छी मूवीज़ तो बनी बट आफ्टर लॉन्ग टाइम हम एक कॉमेडी का पैकेज लेके आना चाहते थे और ये मूवी बहुत जैसे सर ने बोला इट टुक 5 years टू कंप्लीट द स्क्रिप्ट दैट वे कास्ट को असेंबल करना इट वाज अ टास्क फॉर अस क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर को ऐसा चाहते थे कि कॉमेडी उन कास्ट और सुपर टैलेंटेड एक्टर्स रहे सच आज आपने देखा होगा जिस तरह के हमने कास्ट रखे हुए थे सो दे आर वेरी इट हैज़ बीन अ वेरी टफ मूवी दैट वे कि 5 साल हमें लगे स्क्रिप्ट्स को डेवलप करने के लिए एंड नाउ फाइनली हम लोग टाइटल रिवील कर रहे हैं इसका सून आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारा नेक्स्ट प्रमोशंस एंड ऑल चीज़ों के लिए कैसा है तो इट विल बी हिटिंग थिएटर बाय नेक्स्ट ईयर दैट वे एंड दैट्स इट Wonderful. हाँ, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे शोले में धर्मेंद्र जी ने कहा था कि मैं चुन चुन के सबको मारूंगा, इसीलिए ऐसे ही हमने चुन चुन के एक कैरेक्टर को कास्ट किया है ताकि हमारी फिल्म मतलब धमाल मचा सके और सभी के लिए ऑफ कोर्स फ्री एंट्री है, एवरीवन कैन कम एंड सी. थैंक यू. और कोई भी मूवी आजकल बनती है तो वी सी देयर मेनी मूवीज की 3 महीने में रेडी, 5 महीने में रेडी, 1 साल में रेडी, बट इस मूवी को आपने बकायदा बैठ के 5 साल दिए हैं, उसको रिफाइन किया है, उसकी डिटेलिंग की है, बिकॉज यू वांटेड टू गिव द बेस्ट ऑफ कॉमेडी एंड द बेस्ट ऑफ सिनेमा टू द वर्ल्ड. सो व्हाट वाज द प्रोसीजर बिहाइंड इट? Procedure was very simple that way. There was nothing. You have to look for the screenplays. और आप जब स्क्रीन प्लेस वर्कआउट कर रहे होते हो अपने कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं तो हमें एक रीड्राफ्ट गया क्योंकि हमारे पास जब हमने लिखी तो वो सीन्स वाइज थे, कॉमिक सीन्स थे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स कि किस तरह के हम कैरेक्टर्स इसमें लेंगे, किस तरह का हम कास्ट लेंगे क्योंकि वो चीज़ क्योंकि कॉमेडी इज सच अ थिंग विच इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. आप कॉमेडी सिखा नहीं सकते, आप कॉमेडी लिख नहीं सकते, आपको सीन्स आप ज़रूर डिफाइन कर सकते हैं. तो हमारे लिए कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट. तो वंस आवर कास्ट इज ऑल नाउ इट्स लॉग वी आर ऑन फ्लो सो दैट्स वाई हमारा एक थोड़ा सा एक रीड्राफ्टिंग है जिसमें हम एनहांस कर रहे हैं विद द कैरेक्टर सो दैट वे वी हैव We are ready. And may I please take this opportunity to welcome on stage the very dynamic, with a beautiful smile, our creative producer, Miss Reena Chauhan. Welcome, ma'am. So, Miss Reena is the force behind many of Bollywood's upcoming projects, be it music or cinema. Ma'am, what drives you to give your best to everything that you're a part of?
टू से एक्चुअली अनिल जी और मैं काफ़ी मतलब सालों से एक दूसरे को जानते, तो ये स्क्रिप्ट वो लेके आए यहाँ पे, तो अच्छा लगा। एक कॉमेडी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आफ्टर सो मेनी मतलब ईयर्स के बाद कुछ एक नई चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। दिस इज द थिंग, नथिंग। Wonderful. क्या बात है. May I also welcome on stage our casting director, Mr. Shadman Khan. Welcome. So Shadman, जैसे कि हमने सुना कि casting was a huge process as he described कि comedy, उसका timing, उसकी sense, all that को combine करना script के हिसाब से was a bit challenging. So how did you go through the process? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनिल सर को, आकाश को, रीना मैम को कांग्रेस करना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे एक चांस दिया इस फिल्म में कास्ट करने के लिए। सो मैंने आई गॉट द स्क्रिप्ट, तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक इसमें मल्टी स्टारर फिल्म और जो हमारी लीड्स हैं 4, और उसके बाद और सारे कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि कॉमेडी कोई नॉर्मल एक्टर कर पाए, कोई थिएटर करता है इसका मतलब नहीं कोई कॉमेडी कर ले, जो टीवी करता है मतलब नहीं कि कॉमेडी कर ले। कॉमेडी एक अलग ही जोनर है किसी को एक्ट करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि अब वो अच्छे एक्टर कॉमेडी कर लोगे। तो सर का विज़न ये था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने कॉमेडी करते हैं, उन्होंने कॉमेडी बहुत सारी फिल्में की हों या टीवी किया हुआ हो। तो उस विज़न से सर का जो था, हमने बहुत सारी आर्टिस्ट को हमने फिर नरेशन किया, मीटिंग्स की, आफ्टर लॉन्ग लाइक फ्रॉम 6 months वी आर डूइंग दिस। उसके बाद जाके अभी मोस्टली कास्टिंग लॉक हो गई है, कुछ आर्टिस्ट हमारे बचे हुए हैं जो हम जल्दी रिवील करेंगे उस बारे में। सो या इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू डू। Definitely. And up next, may I please welcome on stage the very young yet very talented, the music duo Rameez and Sohail Sabri. Hi, welcome. How are you? Can you have the mic? Thank you. They're amazing. Wonderful. My first question is, how old are you both? I'm 17 and Bai is 20. At 20, yeah. 20 The nation wants to know, how dare you be so talented at such a young age and give all of us a tough competition in our respective fields? This means a lot. And I would just say, before you asking the question, I would just say we are so happy to be a part of this project, sir. Anil sir, your hard work and AK, your mind, hats off to them. And we both are really happy to be on this project and we wish this a huge amount of success. And also, as said, the music comes out with the team. So when you sit with the team, you understand their concept, you understand what they want. And that is the reason we are here giving the music, because we understand them. And obviously, AK and Shadman, Reena, they are like soul persons. And Anil sir gave us a lot of ideas. So on that base, definitely we are going to make something good. Wonderful. Thank you so much. So, how did you come up with the music behind this movie? Because this is not a typical Bollywood movie. It has comedy as well, it has drama, it has chaos. So, what elements do you look forward to when you're creating music for such a movie? You want to answer? So basically, this is a very comedy film, and when the script was there, so there were a lot of songs, and it was a little tricky thing because obviously you cannot make people laugh without the tune and everything. So we had to find out some catchy tunes and etc. to just make them understand, okay, this is a comedy film, and they laugh with the music also. So that's the main thing on this. Wonderful. Up next, may I please welcome on stage the very incredible person, CEO of Desi Tadka Music, Mr. Yash Hake. Where's the background music, please? Congratulations, sir. Congratulations. No, please. Please come, sir. Yeah, chalega. Yes, please continue. Mr. Yash, welcome. How are you? I'm good. How are you? Wonderful. And how would you describe being a part of this incredible project? सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी को, आकाश जी को, रमीज़ एंड सोहेल, सारी टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा क्योंकि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
And apart from your best wishes, what do you think a comedy movie like this, which has chaos and a lot of a wonderful star cast, what do you think, what do you want the audience to, how do I say it? ओके Yeah. सो हमेशा फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनती है राइट तो ये जो फिल्म है ये कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है क्योंकि हमने कपिल शर्मा के शोज़ में जिन एक्टर्स को देखा है जो कॉमेडी एक्टर्स हैं हमारे राइट तो आज इन्होंने जिन एक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया है वो सारे के सारे इंडस्ट्री का पार्ट है स्पेशली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं तो परफेक्टली कॉम्बिनेशन है स्क्रिप्ट के साथ अच्छे एक्टर्स का तो 100% एक एंटरटेनिंग फिल्म बनेगी और रमीज़ एंड सोहेल का म्यूजिक है तो नए जनरेशन के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक होगा वो Wonderful. Thank you so much for sharing that. And I'm sure our audience would now be looking forward to the release of this movie by next year, I suppose. This year, but I will try for this year only. But let's see what happens. Yeah. Thank you so much, everybody, for gracing the stage. Welcome. Thank you so much. Okay. एक बार crew की कर लेंगे, फिर cast की भी कर लेंगे. We'll take 2 group pictures. Thank you. May I please request our producers to kindly stay on the stage while we invite our incredible cast on the stage with some incredible background music, please. One second. Sorry. Okay, and now is the time to announce our star cast. Starting with the very incredible Mr. Sharman Joshi, who is currently not with us at this venue. He's in USA shooting for his next project. And we will be revealing more star cast soon. Alongside them, our lovely cast includes Miss Isha Malvia, Mr. Kiku Sharda, Mr. Siddharth Sagar, Mr. Sanand Verma, Miss Shreya Kalra, and Ayana Khan. May I please request all of you to kindly grace the stage. Hi, welcome on stage. How are you all? I'm good too. Thank you so much. Let's make a VI so I can see everybody. I can see sir as well. Wonderful. So, how are you all? And what is the most exciting part about being a part of this movie? Mike is I think comedy is such a genre, it's very difficult to touch because लोगों को हंसाना काफ़ी मुश्किल है. मैं अभी 2 लाइन बोल दूंगी तो शायद कोई रोने लगेगा मेरी बातों से, बट हंसाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई थिंक जब बहुत सारे लोग मिल के ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी. तो दैट्स व्हाई आई थिंक वी ऑल आर हियर एंड वी ऑल आर हियर टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल फॉर द ऑडियंस. या दैट्स इट. Wonderful. And, okay. Okay. So currently, you are entertaining the entire nation, all of us, from your social media space by playing various characters. My favorite one is Sadhguru. So, how do you manage to be so funny, first of all, and how do you wish to bring that flavor to this movie? See, it's very effortless for me, and
for me, I feel comedy has to be very effortless. The time you have a lot of compulsion and effort into it, it doesn't make sense then. And that's why the show that you've been watching is What Nonsense. And I hope to bring all the nonsense to this free entry this time. Yeah. My next question to you is, when I look at you and when I see your content on television or on social media space, I always wonder, does this man have an extra gene which is too funny that, has made you like this? Or like, have you always wanted to be in comedy? No, actually, I'm a very silent person off camera. But suddenly, I don't know what happens wrong, what goes wrong with me on camera. I just go so bizarre, so weird. I just love to be a monkey on camera. But off camera, I'm a very different person. I see. All right, that is some mysterious comedy timing that you've got. Right, correct. Wonderful. And one secret skill, one skill that you're secretly hoping the script requires, because we haven't started filming yet, and we are still in the very initial process. But what if you could have one of these two skills? Is it going to be dancing terribly or speaking in accents? I didn't get the question. For your character in this movie, Yeah. if you're given a choice, कि आपको आपके character के लिए या तो you could dance terribly to make your audience laugh and giggle, or you could speak in funny accents, various accents, what would you pick? Because we know you can do both. I would pick both. So if you had to pick one, which would it be? I would probably pick dance because I would love to do something with my physical humor. Right. Terrible dance would work wonders. Sorry? अरे ऐसे कैसे मानेंगे, करके बताइए. फिजिकल करके दिखाइए सर कह रहे हैं. सही है, कौन सी डिमांड थी आपकी? So I think जब ये फिल्म का कैरेक्टर अभी हम जैम करेंगे, जब रिफॉर्म होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो जो ह्यूमर निकल के आएगा वो फिल्म में देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा आपको. So I think we are going to keep our audience waiting and anticipating. Let's see what comes up on the big screen. Right, correct. Wonderful, great. Up next, my next question is for you, beautiful lady. As we all know that you are also a professional singer, how is the transition from being a singer to being an actor for you? Is it easy? Is it difficult? And that too, in this movie, you're going to be a part of a comedy series, a comedy movie. So how easy or difficult it is from moving from music to comedy? एक्चुअली मुझे बनना तो एक्टर था, बट मैं बन गई सिंगर, और जब मैं सिंगर बन गई तब मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है. And what are your expectations from this movie? जो आपकी audience है? So when I met sir outside, my first question was, sir, भाभी जी घर पे हैं? हाँ, बोलिए. किसके घर पे? हैं क्या? किसके घर पे? किसकी? भाभी जी किसके घर पे? अच्छा. भाभी जी के साथ अभी फ्री एंट्री की जा रही है. Wonderful. So if your character in free entry had to enter a place without permission, आप फ्री एंट्री में इस मूवी में कहीं भी आपको जाने का मौका मिले without permission, like free entry, तो how would you make your way through charm, through drama, through comedy, through dancing? Like what is your one ticket to enter into a place? Comedy. Only comedy. Yeah, of course. It's a comedy film ना. इसमें तो obviously. Wonderful. हमेशा जो
नस है उसको पकड़ के रखना चाहिए। और फ्री एंट्री के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, और फ्री एंट्री एक कॉमेडी फिल्म है, तो हमें कॉमेडी का ही दामन पकड़ के आगे बढ़ना है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि वी ऑल सी यू ऑन स्क्रीन एंड जब आप कॉमेडी करते हैं वी कांट होल्ड बैक एंड वी ऑल जस्ट यू नो वी लाफ इट आउट। व्हेन यू आर शूटिंग इट, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू कंट्रोल योर लाफ्टर इन सम ऑफ योर सीन्स? ये तो परफॉर्मेंस का पार्ट है बेसिकली। हम जब भी परफॉर्म करते हैं तो हमारे ध्यान में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरे इस परफॉर्मेंस को करोड़ों लोग देखने वाले हैं और करोड़ों लोग उसको एंजॉय करने वाले हैं। तो मेरा टारगेट खुद को हंसाना नहीं रहता है, मेरा टारगेट रहता है कि जो करोड़ों लोग इसके रेसिपिएंट हैं वो हंसें। तो क्योंकि मेरा टारगेट ही ये है कि करोड़ों लोगों को हंसाना है, तो वो एक तरह से जॉब है मेरा, है ना। और ये एक क्राफ्ट है। कॉमिक टाइमिंग जो है वो एक ऐसी नॉलेज है जो हर बंदे के पास नहीं होती। अगर आपको सीरियस रोल करना है, अगर आप किसी को रुलाना चाहते हैं, तो आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करके रो सकते हैं और ऑडियंस जो है उस सीन को देख के रोने लगेगी। लेकिन कॉमिक टाइमिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को हंसा नहीं सकते। अच्छा से अच्छा पंच जो है वो अगर सही जगह पर लैंड नहीं करेगा तो पब्लिक नहीं हंसेगी, है ना। तो ये एक क्राफ्ट है, जिस क्राफ्ट को हम लोगों ने लगातार मेहनत करके, सिद्धार्थ भाई हो गए, कीकू शारदा जी हो गए, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इसको साधा है। और हम एक परफॉर्मर की तरह इसको जॉब की तरह देखते हैं। और ख़ुद भी ऐसा नहीं है कि नहीं हंसते, लेकिन जब हंसी आती है तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि नहीं यार, ये प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा जॉब है और हमको एक बार में ही कर देना चाहिए। अगर हम देखो, कई बार क्या होता है, हंसी का कीड़ा, भाभी जी मैं 11 साल से कर रहा हूँ, कई बार हंसी का कीड़ा घुस जाता है। अब घुसने के बाद 14-14, 15-15 टेक, 20-20 टेक कभी कभी होते हैं, है ना। चल ही रहा है। एक कोई मोमेंट आता है जहाँ पे हमको हंसी आ ही जाती है, फिर से रिटेक होता है, तो प्रोड्यूसर का पैसा नुकसान हुआ ना। जिस दिन 6 सीन होना था 5 ही सीन हुआ, 6ठा सीन नहीं हो पाया उस वजह से। इसीलिए आपके फ़ायदे की ही बात कर रहा हूँ। करते बाहर तो ये बात सही है कि हंसी आती है, लेकिन हमको कंट्रोल करना पड़ता है और हमारा ये काम है कि हम कंट्रोल करें। I think on that note, Anil ji as a producer, सही पकड़े हैं। और अनिल जी के लिए, सिद्धार्थ सागर के लिए, आकाश के लिए, अयाना खान के लिए, शर्मन जोशी जो नहीं आए हैं उनके लिए भी, मंजोत जो नहीं आया है उनके लिए भी, कीकू शारदा चले गए हैं उनके लिए भी, और सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों के लिए फ्री एंट्री के इस टाइटल लॉन्च पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। Wow. So we all know you're too funny for all of us, for this world. But if you have to do a serious role, just to confuse your fans, any role from history that you'd like to be a part of? Any role from Bollywood history that you would like to recreate? I would like to do गब्बर सिंह। Wow. सर एक नमूना हो जाए। हाँ, शोले का। कितने आदमी थे? 2 थे सरकार। वो 2 थे और तुम 3। सुअर के बच्चों! सरकार, मैंने आपका नमक खाया सरकार। तो अब गोली खा। अब गोली खा। Wow, fantastic. I think on that note, सर एक शोले का सीक्वल भी सर के साथ कर लेते हैं। जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। इन सुअर के बच्चों ने गब्बर खान मिट्टी में मिला दिया रे।
And since the movie's title is Free Entry, so Siddharth, if you had a free entry, go back in history on any Bollywood film set from the past, so which set would you take your free entry pass to? It's an English film, The Truman Show. The Truman Show, wow. Siddharth's got a taste, everybody. I don't like it. Accent change. चलो बॉलीवुड पे आ जाओ अभी. We go to Mughal Azam. Mughal Azam, wow. That is one movie I'll rewatch for you. Wonderful. And what kind of pranks are you planning to play on set when you go on floor? Or are you going to be serious and say business money? No, we have not got that much of money that I've got to be serious about it. But I would say that I would really have fun on set. और मुझे तो बहुत ट्राई करने में मज़ा आता है. बस कुछ है नहीं बताना नहीं चाहूँगा सब हर स्पेशल हुआ. And ma'am, you're bringing glamour, beauty, poise and comedy together. How would you manage, how would you, no, आप तो manage कर लोगे. How will your audience manage to see so much coming from one person? अभी क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना. आई थिंक दे विल एक्चुअली लव इट, क्योंकि कुछ फटाका फेंकने वाली हूँ मैं. एंड सर ने मुझे कास्ट किया है तो आई थिंक उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती. तो गॉट डू इट. सबका जिम्मा मुझे ही लेना पड़ेगा आप लगता है. जस्ट किडिंग, बट या क्या करें. Somebody has to do it, right? Somebody has to do it. And here we have so many somebodies from Bollywood, from the Indian comedy industry, and you're all gonna rock it. Any closing words, sir? Only say I would like to thanks to all who come here on this title review. That's what I should say. I have no words to say. Thank you all. That's it. What should I say? हम मूवी देखने आना, पहले हम बना लें उसको अच्छे से. बनाने के लिए अभी हमने काफ़ी मजमा जमाया है, काफ़ी ज़बरदस्त किरदार हमने इकट्ठे किए हैं, चुन चुन के हमने चेहरों को चुना है. और आप देखने आएंगे बहुत बेहतरीन मूवी हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्रिप्ट, स्क्रीन पे डायलॉग और कैरेक्टर, और हम इसको अबू धाबी में शूट करने वाले हैं. तो इसका ग्रैंडियर लुक आप देखेंगे स्क्रीन पर बहुत जल्द. थैंक यू. Akash, as a director, any closing words? Well, now we are on floor. Wonderful. Thank you so much, everybody. Let's take a group picture. Thank you so much. We'll take one group picture with Leena ma'am as well. Please come. Come on stage. Guys. Even Shadam. Shadman. Sorry. Shadman. Yash sir, may I please have you on stage as well? Sonal ji, Vijay ji. Kadam sir, may I please have you on stage? Let's fill the stage with a lot of positivity and blessings for the movie. Thank you, ma'am. Uttam ji, please come on stage.
सेमी सर्कल प्लीज. आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए. प्लीज प्लीज आगे आइए. ये आएंगे ही नहीं फ्रेम में, आ जाइए आगे. प्लीज कम थोड़ा आगे. सर थोड़ा सा आगे तक आ जाइए. सर थोड़ा आगे आ जाइए. Thank you so much, everybody.